पुलकित निर्जन भर प्यास नयन, जी भर भर निरखें विमल चरण। पग चाप हृदय में भर लेते, व्याकुल खलिहान खेत निर्जन। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 33 है, दान और भेंट में अंतर। दो चीजें प्रचलित हैं, एक दान, दूसरा भेंट। कभी कभी इस दोनों शब्द सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग हुआ करते हैं, क्योंकि शब्दों का रहस्य, उनका उद्घाटन आचार्य परमेष्टि के द्वारा ही हुआ करता है। महान व्यक्तित्व के धनी ही इन शब्दों का अर्थ अपनी चिंतन की चक्की के माध्यम से उद्घाटित किया करते हैं। प्रायः करके जब कोई व्यक्ति साधु संतों के लिए कोई चीज, शास्त्र आदि प्रदान करता है तो कहते हैं साधुओं के लिए भेंट करना। लेकिन भेंट अलग चीज होती है और दान अलग चीज हुआ करती है। सन 2005 कई संस्मरण हैं। उस समय आचार्य भगवंत बीना वारा अतिशय क्षेत्र पर विराजमान थे। चातुर्मास चल रहा था। रविवार ये प्रवचन के दौरान एक दिन सारा संघ मंच पर विराजमान था। जब शास्त्र दान का अवसर आया तब मंच संचालक ने एक श्रावक श्रेष्ठी को आमंत्रित करते हुए कहा, आप आएं और आचार्य भगवंत के करकमलों में शास्त्र भेंट करें। यह सुनकर के आचार्य श्री जी ने हम सभी मुनिराजों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप लोग इन श्रावकों को बता दिया करो, शास्त्र भेंट नहीं किया जाता बल्कि दान किया जाता है। शास्त्र दान या प्रदान कहा करो। श्रीफल भी मुनिराजों को ये भेंट नहीं किया जाता बल्कि चढ़ाया जाता है, अर्घ्य की भांति अर्पित समर्पित किया जाता है। इतनी बात होने के उपरांत जब कक्ष में पहुंचे तो मैंने आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी भेंट और दान में क्या अंतर है? तब आचार्य श्री जी ने कहा, भेंट और दान में अंतर ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज लेता है उसे हम दें तो यह भेंट कहलाती है। जैसे राजा महाराजा लेते हैं, कोई वस्तु है, उपहार है, रत्न है, ये सब वह भेंट लेते हैं और हम उनको देते हैं तो वह भेंट कहलाती है। लेकिन जो कुछ नहीं लेते उनके लिए जो हम दिया करते उसका नाम दान कहलाता है। दान धर्म होता है, भेंट एक प्रकार से व्यवहार कुशलता कहलाती है। व्यवहार कुशलता में और धर्म में बहुत अंतर हुआ करता है। इसलिए जब कभी भी मेहमान आए, राजा आए, मित्र आए, इनको भेंट दी जाती है। लेकिन जो सब कुछ त्याग करके मुनिराज मात्र निष्परिक्रिय होकर के आत्मा की साधना में लगे रहते हैं, वो अपने उस कुछ नहीं रखते, इसलिए उन्हें मात्र दान दिया जाता है। जब कभी शास्त्र उनके करकमलों तक भेजो तब यही कहना, मैं शास्त्र प्रदान करना चाहता हूँ, शास्त्र दान करना चाहता हूँ, उन्हें भेंट नहीं करना। ऐसे श्रीफल भी कभी भेंट नहीं किया जाता बल्कि उनके चरणों में चढ़ाया जाता है। यह सब बात सुनकर के मुझे लगा वास्तव में लोग बड़े अनभिज्ञ हैं इस बात से कि मुनि राजा को भेंट नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें तो दान दिया जाता है, वही धर्म माना जाता है। यह गुरु महाराज हम सभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं छोटे छोटे प्रसंग में देते चले जाते हैं। सावक हो या साधु, सबको इस बात को समझना है कि भेंट क्या कहलाती है और दान क्या कहलाता है। मंच पर सम्मान का बड़ा महत्व होता है, बारात में पान का बड़ा महत्व होता है और सावकों में दान का बड़ा महत्व होता है। जल भरने में गागर का और सारे जिलों में सागर का और सारे संतों में विद्या सागर का बड़ा ही यह महत्व की बात है बंधुओं। ऐसे महान संत हम सभी को बता रहे हैं दान की महत्वता है।
भेंट कहने से दान का महत्व कम हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें गुरुजनों को, त्यागी व्रतियों को कोई चीज़ भेंट नहीं देना चाहिए, बल्कि दान करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, अर्पण समर्पण आना चाहिए। ऐसे गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी। ऐसे गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने हम सभी को सर्वस्व दे दिया, ऐसे गुरु के चरणों में हम बार बार नमोस्तु करते हैं। बड़े आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर। दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।